एवरीवन, वेलकम बैक टू टेलीफिल्म्स। हम यानी मैं जोया और हमारे साथ है शादमा। हम वापस से आ चुके हैं आप सभी को बिग बॉस 14 का आज के एपिसोड यानी एपिसोड 3 का रिव्यू देने। वेल शादमा, आपसे जानना चाहेंगे आज का एपिसोड कितना एंटरटेनिंग आपको लगा है। हाय जोया, सबसे पहले तो हाय बोलना चाहूंगी। और आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो काफी हद तक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा आज का एपिसोड। ऐसा लगा कि हाँ, शो की शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे सीजन 13 की फीलिंग आई, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का वो वाला रूप जो हमने सीजन 13 में देखा था, वो वाला रूप मुझे आज फिर एक बार देखने मिला। अगर सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूं तो पिछले सीजन में भी आई वॉज नॉट सो सिद्धार्थ शुक्ला फैन, क्योंकि मुझे उनकी कई सारी चीजें जो है वो इरिटेट कर जाती थी, जिनमें से एक आज वाली चीज थी, यानी कि बेफालतू बेफिजूल का चिल्लाना और लड़ना झगड़ना। तो आज भी वही हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला का वो रूप जो हम सीजन 13 में यूजुअली देखते थे टास्क के दौरान, वही चीज आज भी देखने को मिले। मुझे तो ये लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं इरिटेटिंग हो गए, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि टास्क को मिसअंडरस्टूड करने कहीं ना कहीं गौहर खान ने कर लिया। आपका क्या बिकॉज ओपिनियन है? उन्होंने, आपको क्या लगता है किसने मिसअंडरस्टूड किया है? कौन जो है ये टास्क को नहीं समझ पाया और कौन गलत था इस पूरी लड़ाई में? मुझे भी बिल्कुल लगता है कि गौहर खान कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो गई शायद, क्योंकि वो पूरे टाइम वो सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे बिग बॉस के तरफ से, जो आज के टास्क आया था, वो सिर्फ पढ़ती ही रह गई और लोगों को समझाती ही रह गई। यहाँ तक कि बजर बज चुका था और इसका साफ साफ मतलब है कि टास्क आपका चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है जी। शुरू हो चुका है। तो उन्हें टास्क शुरू होने की कदर रखनी चाहिए थी और वो जाके अपना जो उनको सिंहासन दिया था उसमें जाके बैठ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो आज का टास्क था उसमें लोगों को समझाने में रह गई, ना कि टास्क को पूरा करने की उन्होंने कोशिश की। और हम्म। मैं आपको बता दूं कि जो इसमें सबसे ज्यादा मजा लिया है वो है हमारी क्वीन हिना खान ने। जिस तरह से हाँ, शान से वो बैठी थी और जिस तरह से वो एंजॉय करी थी जूस एंड ऑल के साथ, वही देख के ना मुझे मजा ही आ गया। मतलब क्वीन है तो हिना खान है, आज की क्वीन सच में हिना खान दिखी है। हीना खान थी एक्चुअली में। उनका अटायर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और साथ ही में उन्होंने अपने इस टास्क को काफी ज्यादा एंजॉय किया है। जहां गौहर खान बोलती ही रह गई कि टास्क को एंजॉय करना चाहिए, वहीं हिना खान ने इस टास्क को एंजॉय कर लिया पूरी तरह से। और शॉकिंग मेरे लिए ये रहा कि एजाज खान, जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि वो कब बोलेंगे कब बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सीनियोरिटी लेवल की बात आ गई, इसीलिए एजाज खान वहां पर जो चुप रह गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगता है उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, ऑब्वियसली एजाज खान का गुस्सा हम जानते ही हैं। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सीनियोरिटी की वजह से एजाज खान अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं रख पाए सिद्धार्थ शुक्ला के सामने। पहले आपको क्या लगता है इस बारे में? अब मुझे भी लगा कि एजाज खान अपना, इन्होंने कोशिश पूरी की कि अपना पॉइंट रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और मसाला चाहिए था मेरे को देखने के लिए, जो नहीं राइट। दिखा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि गौहर और सिद्धार्थ की जो झगड़े हुए हैं आज, जो लड़ाई हुई है भाई, मजा ही आ गया देखना। और सिद्धार्थ से भिड़ना किसी के बस की बात नहीं है। वो मतलब क्या ही बोलूं, उनकी तारीफ भी क्या करूं। मेरे तो पिछले सीजन में भी वो फेवरेट रहे हैं, इस सीजन में भी मुझे बहुत एंटरटेन कर रहे हैं वो। मतलब मुझे क्या, सभी जोया, हमारे जितने हम इस बात पर बिल्कुल भी अपोजिट है, क्योंकि आई एम नॉट सो सिद्धार्थ शुक्ला फैन, और वहीं आप सिद्धार्थ शुक्ला फैन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सारी चीजों में जो गौहर खान ने लास्ट में अपने बॉयज के साथ में जो स्ट्रेटेजी बनाई है, ओ माय गॉड, हैट्स ऑफ उस स्ट्रेटेजी के लिए। आखिरकार उन्होंने अपनी बॉयज टीम को जिता ही छोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी जो मुझे स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हिना खान बॉयज उनकी टीम थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं गर्ल्स की साइड लेती मुझे नजर आ रही थी, और वो गर्ल्स को सपोर्ट करती नजर आ रही थी। लेकिन गौहर खान ने बॉयज को जिताने के लिए पूरी जो स्ट्रेटेजी थी उसे जो लास्ट में लगाया है, वो काफी काबिले तारीफ था। और एट लास्ट उन्होंने बिल्कुल इस टास्क को जिताया भी उन्हें। बिल्कुल काबिले तारीफ तो था, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सारे बॉयज के जो, मतलब ये जो यूनानिमस डिसीजन था,
बाकी सारे बॉयज को भी सोचना चाहिए था कि हम अभी ग्रुपिज्म कर रहे, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, बल्कि ऐसा ठीक है कंपटीशन था, लेकिन उनमें से एक ही को इम्यूनिटी मिलती और एक ही नॉमिनेशन से सेव हो पाते। सभी को अपना अपना स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह से राहुल वैद्य ने स्टैंड लिया था। हालांकि उनका एक्चुअली स्टैंड जो यही था बोलने वाली वो थी। वो सही नहीं था, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये टास्क ही गलत तरीके से चालू हुआ है, तो इसमें मुझे इम्यूनिटी मिलना या मैं झूठ के सहारे जीतना, वो उनका 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 थॉट प्रोसेस था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पवित्रा ने भी राहुल को बोला था कि हम बिग बॉस के घर में हैं, और अगर आप सोचोगे सही गलत का तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ट्रेन ट्रेन की छूट पटरी जाएगी, से। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो पवित्र पुनिया लेकिन यहाँ पर राहुल के फीलिंग्स के साथ खेल गई है। मैं कहना चाहूंगी उन्होंने लड़की होने का काफी हद तक फायदा उठाया है यहाँ पर। जब स्टार्ट हुआ था दिन, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो ये बात जानती थी कि आज टास्क होगा, ठीक है। तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस ले लिया कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र पुन्या को पता था कि टास्क तो होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाएंगी और राहुल वैद्य से उस चीज का उनके प्रॉमिस को मांगेंगी। और राहुल वैद्य भी कहीं ना कहीं काफी हद तक पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए थे। और वो अपने ज्वेलरीज जो थे वो पवित्र पुनिया को देने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं वो उनके दिमाग में भी कुछ चला होगा कि हो सकता है अगर मैं दे दूं पवित्रा को अपने ज्वेलरीज तो सारी बॉयज की गैंग जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो उनका वो कंसर्न नहीं था, उनका कंसर्न सिर्फ इतना ही था कि ये टास्क जो है गलत उससे चला है। तो उन्होंने, और पवित्रा ने जिस तरह से छीना था, हालांकि मुझे वो चीज सही लगी क्योंकि टास्क शुरू हो चुका था और और छीनने वाला तो उन्होंने टास्क था, चोर है, चोरी तो करेंगे तो छीन कर ही करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गर्ल्स वाली जो गैंग थी वो गलत थी। हाँ, गलत गौहर खान का मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो इस चीज के बारे में सोचने लग गई कि इंसानियत। लेकिन गौहर खान जिन्होंने सीजन 7 जीता है वो ये भूल गई कि इस घर के अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। और खास तौर पे तो जब टास्क और नॉमिनेशन की बात आए तो अच्छे अच्छे अपने दोस्ती को भूल जाते हैं, तो ये भूल तो जाते फिर हैं। भी टास्क की बात इसका थी। तो क्लैरिफिकेशन तो सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से दिया, कलयुग वगैरह बोलकर। तो हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ है वो काफी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, मुझे तो काफी एंटरटेन कर रहे हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कंटेस्टेंट में अभी पवित्र पुनिया फूटते हुए नजर आ रही है, तो मुझे आगे देखना है जिस तरह से कल के एपिसोड में दिखने वाला है कि पवित्र पुनिया प्लेट फेंक के मार रही है। हालांकि जो जो इस वक्त जितने भी प्रोमो वगैरह दिखाते हैं बिग बॉस, उस पर मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली दिखाते कुछ और है, दिखता कुछ और है। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ पवित्रा का फूटने वाले अंदाज को देखना, क्योंकि आज भी मस्त खेली हैं वो, कल भी मुझे प्लेट फेंकने जैस्मिन वाली। काफी कॉमेडी नजर आई। ओ माय गॉड, जैस्मिन का वो कपड़ों को लेकर जो बोलना था कि मैंने कपड़ा कपड़े धोए धोना। तो साबुन निकल ही नहीं रहा इतने। ओ, काफी क्यूट था वो अंदाज उनका, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हाँ, हंसते क्यों हंसते तो वो लोटपोट हो है गई ही, कि अरे और यार। काफी इमोशनल भी है, ये दूसरी बार है कि बिग बॉस हाउस के अंदर वो रो पड़ी है। वो लेट्स पड़ी है, सी, और वो लेकिन भी है महज तीन जैस्मिन भी दिनों के छुपी अंदर रुस्तम है। ये हाल है, तो पता नहीं जैस्मिन बसीन अगर घर के अंदर रुकती है तो मुझे नहीं लगता एक भी दिन ऐसा जाने वाला है जब जैस्मिन बसीन कोई ना रोने नहीं रोए। वाली। लेकिन मैं कहना चाहूंगी जास्मिन बसीन काफी छुपी रुस्तम है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकती हैं वो, क्योंकि वो हो उनका सकती है क्योंकि वो टास्क करने में काफी स्ट्रांग है। क्योंकि काफी ये चीज तो स्ट्रॉन्ग हमने देखा ही है, खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने अच्छे से अच्छा टास्क किया है। पूरा किया। तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि टास्क के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। वेल, कल के एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। निक्की तंबोली पूरे घर के खिलाफ एक अकेली खड़ी होने वाली है। तो आप कितनी एक्साइटेड है कल के एपिसोड के लिए? भाई मैं हर एपिसोड के लिए एक्साइटेड होती हूँ, और प्रोमो देखने के बाद तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाती है जब टेलीकास्ट होता है शो। लेकिन मैं एक्साइटेड जरूर हूँ, मुझे पवित्र पुनिया का वो प्लेट वाला सीन देखना है कि क्यों फेंकती हैं वो प्लेट, क्यों ऐसा कर रही हैं वो। दूसरा, मुझे निक्की तंबोली का बोलना है, निक्की तंबोली के पंगे तो हर दिन बिग बॉस में होने ही वाले हैं, फिर वो चाहे उनके नाखून के हो, उनके चप्पलों के हो, हील्स के हो, बाल के हो, किसी के भी हो, लेकिन क्या झगड़ा तो आपने ये होना है। नोटिस किया कि हिना खान निकी तंबोली से काफी ज्यादा काफी हद तक इम्प्रेस्ड है? क्योंकि आज के
आज का जो टेलीकास्ट था उसमें भी यही नजर आया कि आज भी हिना खान किसी कुछ हद तक के निकी तंबोली से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। ये चीज और जल्दी सिद्धार्थ होती भी नहीं है कि हिना खान किसी से इम्प्रेस हो। इम्प्रेस तो जब होता है हिना एक्चुअली। खान ऐसा कर रही हैं तो मुझे काफी शॉकिंग लग रहा है कि वो जब किसी की तारीफ कर रही है तो वाकई ही निक्की तंबोली के अंदर वो बात होगी, वो एक्सपेक्टेड होगा। एग्जैक्टली, तो सिद्धार्थ शुक्ला भी कहीं ना कहीं निक्की तंबोली को मतलब सपोर्ट ठीक है, कर रहे मजाक मस्ती में हैं। खींचते हैं, सभी के खींचते हैं मजाक मस्ती में सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन निक्की तंबोली पर काफी बातें हुई आज। और निक्की ने ये भी बोला कि मैं शादीशुदा, मतलब मैं शादी मटेरियल हूँ, शादी वाली लड़की हूँ भाई। लेकिन निक्की तंबोली अपनी कहे वर्ड्स को भूल गई जब उन्होंने स्टेज पर ये कहा था कि वो लड़कों का दिल वो तोड़ने दिल तोड़ काफी अच्छा लगता है उन्हें लड़कों का दिल तोड़ना। तो भले ही आज उन्होंने ये वाली बात कह दी कि शादी मटेरियल है, लेकिन स्टेज पर तो उन्होंने कुछ और कह दिया था। कह अब दिया। निक्की तंबोली आखिर है कैसी ये तो वो ही जाने, क्योंकि काफी टाइम अपने स्टेटमेंट्स को वो बदलती रहती है। लेकिन निक्की तंबोली इंटरेस्टिंग तो है देखना, लेकिन एक पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगी कि उनकी आवाज काफी इरिटेटिंग हो जाती है। मुझे देखना बहुत पसंद है निक्की हम्म। तंबोली को, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी आवाज थोड़ी इरिटेटिंग लगती है। लेकिन खेल बहुत अच्छा रही है वो, पंगे सभी से ले रही हैं, जो कि बिग बॉस में हम सब यही देखना चाहते हैं कि कौन किससे पंगे ले रहा है, कितनी झगड़े हो रहे हैं, कितना मसाला मिर्च नमक सब हम देखना चाहते हैं, जो निक्की तंबोली हमें दे रही है। साथ ही साथ अभी पवित्रा पुनिया भी खुल रही है, उन्हें भी देखना बड़ा ही मजा आने वाला है। एजाज खान को भी देखना, मुझे देखना है कि आगे चल के उनका क्या स्ट्रैटेजी होने वाली, क्योंकि आज उन्होंने भी बोला कि वो सिर्फ किचन मुझे में दिख रहे हैं। सरप्राइजिंगली राहुल का लग रहा है, राहुल वैद्य जो आज के एपिसोड में राहुल का नया अंदाज देखने के लिए मिला है, मुझे ऐसा लगता है राहुल वैद्य एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आएंगे। काफी सारी स्ट्रेटजीज वो दिमाग में लेकर आए हैं ऑलरेडी घर के अंदर, और अभी तक राहुल वैद्य का असली रूप बाहर नहीं आया है। राहुल वैद्य जैसे स्वीट इनोसेंट घर के अंदर पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी गेम खेल रहे हैं, और आगे चलकर काफी सारे बॉम्ब्स जो है वो राहुल वैद्य को लेकर फूटने वाले हैं। ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ। चल बिल्कुल। ये तो तो आगे पता ही चलेगा। एक चीज है, जान शानू जो आज दिखे वो, आज मुझे लगा कि जो उन्होंने कल बात कही थी कि वो एकदम सिद्धार्थ जैसे हैं, मुझे आज वो नजर नहीं आया एकदम सिद्धार्थ जैसे। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर उन्होंने बोला है कि वो सिद्धार्थ जैसे, तो वो सिद्धार्थ जैसे खेलेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से जान ने गौहर खान का साथ दिया। की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल के साथ में बात करके कोशिश की थी अपनी ओपिनियन को रखने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जोया वो अलग किस्म के इंसान है, थोड़े से स्वीट और इनोसेंट टाइप के हैं। तो राहुल जो है वो उनके आगे भारी पड़ गए। तो मुझे ऐसा लगता है जान भर खुलेंगे, बोलेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, लेकिन उनको वक्त की जरूरत है। तो शायद थोड़े वक्त बाद हमें एक नए जान जो है, यानी जान शानू जो है वो नए नजर में आए, लेकिन वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर वो सिद्धार्थ के फैन है तो सिद्धार्थ के अपोज कैसे बोल सकते हैं, ये चीज मुझे आज खटकी, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो सिद्धार्थ के बहुत बड़े फैन है। ये चीज बट उन्होंने गौहर फैन खान को ही की थी। और फैन होना और अपना ओपिनियन रखना दो अलग चीजें होती हैं जोया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि घर में जितने भी बॉयज थे वो सब टास्क के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, रेडी नहीं थे। वो उनकी गलती थी भले ही, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता था तो हो जाता। वो गलती उनकी थी, लेकिन ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नजरिए को रख रहे थे। तो इसमें मैं नहीं सोचती कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के फैन होने के नाते कुछ गलत कहा है या कुछ। उन्होंने अपने ओपिनियन को, अपने थॉट ऑफ प्रोसेस जो उनका थॉट था उसको उसको रखने की कोशिश की थी। तो आई एम टोटली फाइन विद दैट। लेट्स सी, हम ये अपने जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है, हमारे व्यूअर्स हैं, उन पे छोड़ देते हैं उनको क्या लगा, क्योंकि इस पे तो हमारी ओपिनियन बहुत अलग है दोनों की। तो ये हमारे व्यूअर्स पे कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स प्लीज हमें कमेंट करके बताएं किसका ओपिनियन आपको सही लगा है, फटाफट बताएं। और शादमा, फेयरली खेला है ये भी बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट हाँ, करके। कौन फेयरली खेला वो भी बताइएगा। और शादमा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आज का एपिसोड जो था ना, वो फुल ऑन गौहर और सिद्धार्थ ने खा लिया। सीनियर्स होने का अब कुछ तो उन्हें लाज रखनी पड़ेगी, सीनियर्स होने की। अब उन्हें जब शो के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए लाया है तो उन्हें एंटरटेनमेंट तो देना ही होगा।
तो बस अब वो अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज की जो लड़ाई थी उसकी जो भनक थी वो शो के शुरुआत में ही पता चल गई थी, जब सिद्धार्थ शुक्ला ने गौहर खान को जब काम देने की बारी आई थी और वो जब सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और तब सिद्धार्थ शुक्ला ने गौहर को बुलाकर और उनसे बात करने की कोशिश की थी। तभी भी माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ था, लेकिन मैनेज हो गया था। उसके बाद में जब टास्क की बारी आई तब तो माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की भनक जो हम लोगों को ऑलरेडी पड़ गई थी, मॉर्निंग से ही जो था दोनों का थोड़ा बहुत चालू हो गया था, तो इस तरह से बर्स्ट होके एंड हुआ है। होपफुली सीनियर्स जूनियर्स को इंस्पायर ही करे और अच्छी अच्छी चीजें ही सिखाकर जाए घर से बाहर, जब वो 14 डेज के बाद जाए तो हाँ इंस्पायर जी। करते हुए जाए। लेकिन ये तो 14 डेज के बाद जब वो जाएंगे तब पता चलेगा। असली रूप तो तब सबका सामने आएगा, क्योंकि अभी तो लोग सीनियर्स के टीचर्स पीछे 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 चल दबे रहे हैं। हैं। जी जी जी, अभी वो तो दबे 14 हैं, डेज अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो बस इन 14 डेज का की बात है, 2 हफ्तों के बाद असली गेम जो है वो शुरू होगा। चालू की। और निशान मलखानी भी बहुत अच्छा मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे लोगों को। भाई वो हर जगह बात करके, और यहाँ तक मैंने सुना कि निशांत ने जहाँ रुबीना के साथ कॉन्वर्सेशन में बोला था कि ये सीनियर्स तो बस 14 दिन के लिए हैं, उसके बाद जाएंगे, अगर उनको नॉमिनेट करना है तो मुझे नॉमिनेट कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, अभी निशांत और निशांत ने सिद्धार्थ की फर्स्ट डे पर ही दोस्ती भी हो अपना रही ये है। ओपिनियन क्लियर कर दिया है कि उन्हें सीनियर्स के नॉमिनेट करने से या फिर किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 14 डेज के लिए घर में आए हैं। लेकिन निशांत ये भूल गए हैं कि उनका टू बी कंफर्म्ड होना भी सीनियर्स के ही हाथ में है कहीं ना इसीलिए तो कहीं। मुझे लगता है निशांत अब सिद्धार्थ से दोस्ती कर रहे हैं, उनके बीच अभी दोस्ती हो रही है धीरे धीरे करके। तो लेट्स सी कौन होने वाला है, टू बी कंफर्म 14 डेज बाद। अभी तो नॉमिनेशन टास्क चल रहे हैं, आज फर्स्ट टास्क हो चुका है, आगे और भी टास्क होने वाले, कई सारा मसाला मिर्च सब कुछ दिखने वाला है। तो बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ। बिग बॉस 14 जो है कलर्स टीवी पे देखिए, वूट पे देखिए, और हमारे चैनल पे भी रिव्यू देखना जरूर आए। बस अभी अपने अपने हमारे कमेंट्स में बता दीजिए कि किस तरह का आपको पसंद आया, एंटरटेनिंग लगा है आज का बिग बॉस का एपिसोड। और बताइए आपका कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है, और उसके और इससे ज्यादा क्या करना है शादमा हमारे व्यूअर्स को। लाइक और शेयर। ये सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वेल, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।